दोस्तों, मेरा नाम है विकास शर्मा और मैं आपको जो आज नोटिफिकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। ये जो आईबीपीएस का नोटिस है, ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी आईबीपीएस एसबीआई के अगर एग्जामिनेशंस देते हैं तो आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी। आईबीपीएस ने अभी जो नॉर्मेटेड स्टैंडर्ड्स हैं फॉर द फ्लैग्ड केसेस ऑफ द नॉन जेन्युइन स्कोर्स इन आईबीपीएस एग्जामिनेशंस, इसके ऊपर अपना क्लैरिफिकेशन यहाँ पर दिया है। अब आप ध्यान से समझिएगा कि जो आईबीपीएस के नॉन जेन्युइन स्कोर स्टैंडर्ड्स हैं, इसमें इन्होंने कैंडिडेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी उसको यहाँ पर डिकोड किया है। सीधा सा मतलब यही है कि कोई भी कैंडिडेट जो एग्ज़ाम को इंडिपेंडेंटली यानी अपने दम पर अटेम्प्ट करना ही उसको होगा। अगर किसी ना किसी फॉर्मेट में आसपास से पूछता पाया जाता है तब भी वो जो इनका अनफेयर वाला जो प्रोसीजर है उसमें उसको कंसीडर किया जाएगा, फिर उसका कैंडिडेचर कैंसिल होगा, सो कॉज नोटिस भेजा जाएगा। अभी लगभग 15,000 से 18,000 लोगों को सो कॉज नोटिस भेजे जा चुके हैं। किसी भी टाइप का कोलैबोरेशन है, चीटिंग है, हेल्प है, साथ मिलकर आंसर करना, ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड है इन एनी एग्जामिनेशन, कोई भी जिसको आईबीपीएस कंडक्ट करवा रहा है। अब इसके बाद में इन्होंने जो आईबीपीएस नॉन जेन्युइन स्कोर है उसको कैसे ये डिटेक्ट करता है उसके बारे में भी इन्होंने बात की है। आईबीपीएस का जो डेटा पॉइंट है ना, वो बहुत सारे अलग अलग हैं चेक करने के। सबसे पहले एग्ज़ाम के टाइम पर कोई डिसरप्शन या फिर इरेगुलरिटी अगर हो रही है, इसको वो चेक करेगा। कैंडिडेट की जो आइडेंटिफिकेशन है, इसमें अगर कोई भी इशू मिलता है तो वो इस चीज़ को कंसिडर करता है। मिसकंडक्ट किसी भी कैंडिडेट्स के द्वारा किया जाता है उसको भी यहाँ पर ये कंसिडर करता है। साथ में एग्ज़ाम सेंटर पर जो इन्विजिलेटर है उसकी रिपोर्ट बहुत मायने रखती है। उसने रिपोर्ट में क्या चीज़ें बताई, अगर कोई ऐसा कैंडिडेट उनको मिलता है जो इनके रूल्स और जो इनकी पॉलिसीज़ हैं उनको नहीं फॉलो कर रहा है और इन्विजिलेटर ने लिख कर भेज दिया, तो उस सिचुएशन में भी आपकी जो स्कोर है वो नहीं आएगी, प्लस आपका कैंडिडेचर यहाँ पर कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ मैं यहाँ पर और लूँगा। आप एग्जामिनेशंस की तैयारी पिछले काफ़ी टाइम से अगर कर रहे हैं और करंट अफेयर्स में अगर आप फंस जाते हैं ना, तो करंट अफेयर्स फंडा बेस्ट सोर्स आपके लिए है। और हम आपको इसमें एग्ज़ाम से बाहर निकालने के लिए मेंस में अच्छे नंबर आप लाओ, हम इसके लिए बहुत ही क्लियर क्रिस्टल 500 एमसीक्यूज हर एक मंथ के देते हैं। हमारे 6 मंथ का करंट अफेयर्स पढ़ोगे आपको बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, इस नोटिफिकेशन में थोड़ा सा आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर इन्होंने स्कोर एनालिसिस का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर मेंशन किया है। स्कोर एनालिसिस के प्रोसेस में इन्होंने खुद बताया कि आईबीपीएस एडवांस्ड मेथड यूज़ करता है स्कोर्स वेरीफाई करने के लिए। मतलब जो इनका एपीएम होता है ना, एपीएम का मतलब है आंसर पैटर्न मैचिंग। ये बहुत सारे लोग जो हैं इसमें फंस जाते हैं। आंसर पैटर्न मैचिंग क्या होता है, कैंडिडेट के आंसर्स को दूसरे कैंडिडेट के आंसर से कंपेयर किया जाता है। अगर राइट एंड रॉन्ग आंसर्स का पैटर्न अनयूजुअल तरीके से मैच करता है तो यहाँ पर जो है रेड फ्लैग दिया जाता है। ये बातें दोस्तों इस पूरे सर्कुलर में मेंशन्ड हैं और ये जो है ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों पेपर्स में जो चेक है रेड फ्लैग वाला ये होता है। इसके बाद एपीएम के बाद जो है बारी आती है वो आती है डीएसी की। अब ये डीएसी क्या है, ये आपका डिस्क्रिप्टिव आंसर चेकिंग। देखा जाता है कि जो कंटेंट है वो किसी पब्लिश्ड मटेरियल से तो मैच नहीं हो रहा है। जैसे आपने कोई एक ऐसे लिखा और अगर वो कहीं पर गूगल पे ऑलरेडी कहीं पर है, किसी बुक डिवाइस में है, अगर वो वैसा मिल जाएगा तो ये उसको डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, पैडिंग या इरेलेवेंट फिल्टर्स यूज़ किए गए हैं या नहीं, तो इनको भी इसका जो डीएसी है वो डिटेक्ट कर लेता है। फिर इनका आ जाता है टीएसआई, मतलब कि टेस्ट सेशन इन्फॉर्मेशन। अब ये जो टीएसआई ये क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो कैंडिडेट है उसके आईडी, डॉक्यूमेंट, एग्ज़ाम टाइम ऑब्जर्वेशंस, ये सब एनालाइज होते हैं। फिर जो पास्ट रिकॉर्ड्स एंड एप्लीकेशन डेटा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी देखा जाता है कि कैंडिडेट के पहले के स्कोर्स और एप्लीकेशन डिटेल्स भी आईबीपीएस कंसिडर करता है। अब जैसे क्या हुआ कि कोई एक ऐसा कैंडिडेट था जो पिछले 3-4 सालों से आईबीपीएस का एग्ज़ाम दे रहा है और उसकी हालत बिल्कुल 10% मार्क्स लाने वाली है और एक साथ एग्जामिनेशन में आकर वो 80% नंबर ले आ रहा है। ठीक है, और वो टॉपर काइंड ऑफ है, उसने सारे क्वेश्चंस कर लिए, तो उस कंडीशन में भी ये डिटेक्ट कर लेगा और उसकी पूरी जांच पड़ताल यहाँ पर हो जाती है। और जो आंसरिंग पैटर्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये देखता है कि कैसे आंसर्स दिए गए हैं,
अनयूजुअल स्पीड कितनी है, सीक्वेंस कितना है, जो मेट्रोलॉजी है, सस्पेंशन अगर कहीं पर क्रिएट कोई हो रहा है, ठीक है, तो वो इस चीज़ को देखेगा। मतलब कि अगर उसको कहीं पर भी सस्पिशियस एक्टिविटी लगेगी, अगर क्रिएट है, तो वो इस चीज़ को रिकॉर्ड कर लेगा। जैसे कई बार क्या होता है कि हमें 1 से 10 तक के क्वेश्चंस हैं, और 1 से 10 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने में आप मान कर चलो कि अगर आपने 40 सेकेंड एवरेज लिए, तो 40 इंटू 10 मान कर चलो कि आपने 400 सेकेंड ले लिए, ठीक है। अब वो ये देखेगा कि अगर कोई कैंडिडेट है जो 1 से 10 तक के क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकेंड में उसने पहला टिक किया, मतलब 1 मिनट के अंदर उसने 10 क्वेश्चन कर लिए, तो वो इस चीज़ को डिटेक्ट करेगा। अगर इसके 10 के 10 सही हो रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं पर कुछ हरकत तो हो रही है। देखो क्या होता है कि जीके में चल जाता है, लेकिन अगर मैथ्स और रीजनिंग में ऐसी कंडीशन आती है, तो वहाँ पर वो ये चीज़ देखता है। एडवांस वार्निंग क्या होती है, अगर आप देखोगे एडमिट कार्ड और जो इनकी एक्वेंट योरसेल्फ बुकलेट आती है, उसमें क्लियरली लिखा होता है कि आईबीपीएस सिमिलरिटी पैटर्न जो है वो एनालाइज करेगा, ठीक है। अगर स्कोर्ड जो आता है कैंडिडेट का वो नॉन जेन्युइन है, ठीक है, तो उसमें आईबीपीएस बिना नोटिस दिए क्या करेगा, स्कोर्स आपका जो है वो कैंसिल कर देगा। ये इन्होंने यहाँ पर मेंशन ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है। और देखो मैंने आपको बताया था ना, जो प्रीवियस रिकॉर्ड्स वगैरह, ये हर एक पॉइंट यहाँ पर मेंशन ऑलरेडी है। फिर क्या है कि ऐसे कैंडिडेट्स को जो स्कोर कार्ड है वो इशू नहीं करेगा अगर किसी का भी इनको नॉन जेन्युइन कैंडिडेट मिल जाता है। बाद में अगर कोई नया इन्फॉर्मेशन मिले तो स्कोर फिर से कैंसिल किया जा सकता है, ये भी चीज़ है। जैसे जो लोग जॉब कर रहे हैं, सर्विस में हैं, और अगर आने वाले टाइम पर मैं देख रहा हूँ कि जो 2022 के ज्वाइनिंग है ना, इनको भी सो कॉज नोटिस भेजा गया है, तो इसमें इनके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो इस बार ये चेक यहाँ पर कर रहे हैं। रिलेटेड बैंक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको ये इन्फॉर्म करेगा कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उसका बायोमेट्रिक स्टॉप कर दिया जाएगा। जेडो में आप जाकर रिपोर्ट करोगे, टीसीएस की टीम आएगी, आईरिस होगा, बहुत कुछ चल रहा है। जो फाइनल डिसीजन है वो आपका कमेटी रिव्यू होता है। एक्चुअली क्या होता है, हर फ्लैग्ड केस को कमेटी फॉर द डिटेक्शन ऑफ अनफेयर मीन्स ये रिव्यू यहाँ पर करती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कमेटी जो है अवेलेबल डेटा पैटर्न जो भी है उन रिपोर्ट्स को एग्जामाइन करेगी, और अगर कंफर्म हो जाए कि जो स्कोर है वो नॉन जेन्युइन है, तो कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल हो जाता है। अच्छा, इसके बाद काफ़ी लोग पूछेंगे कि सर इसकी लीगल वैलिडिटी क्या है। तो लीगल वैलिडिटी आप मानकर चलो कि इन प्रोसीजर्स को इंडियन कोर्ट ने अप होल्ड किया है। इंटरनेशनल टेस्टिंग बॉडीज़ भी सेम स्टैंडर्ड फॉलो यहाँ पर करती हैं। तो ये था पूरा इनका फॉर्मेट, ओके। तो मुझे लग रहा है कि इससे आपको इतनी तो पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि आईबीपीएस ने जो ये नोटिस निकाला है, तो वो कहीं ना कहीं पर बहुत एक लोगों में ना जो पॉइंट क्रिएट हो रहा था कि यार ये क्या हो रहा है, सो कॉज नोटिस आ रहा है, कभी भी किसी को भेज रहा है, तो उन्होंने अपने सारे जो एसओपीज़ है ना उसको यहाँ पर डिकोड किया है, ठीक है। तो इन चीज़ों के लिए क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि एग्ज़ाम में किसी भी तरीके की कोई हरकत में इन्वॉल्व मत होना, ठीक है। सिंपल अपना एग्ज़ाम दो, दैट्स इट। अगर आपसे कोई बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, पूछ रहा है, आप उसको इग्नोर करो और अपने काम पर फोकस करो। किसी की हेल्प भी कर दोगे ना, आप वहाँ पर लॉगिन भी किसी का अगर करना है, कोई इशू आ रहा है, माउस काम नहीं कर रहा है, इन्विजिलेटर को बोलो, वो करेगा। आप कुछ मत करना कभी भी, अगर आप थोड़ा सा सेफ एंड यहाँ पर रहना चाहते हैं। और आगे मैं आपको जो है मिलता रहूँगा, लेकिन हाँ, करंट अफेयर्स में अगर आप स्टक कर रहे हो तो इससे बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। और बेस्ट प्राइस में केवल 399 में आपके लिए अभी स्पेशल मैंने डिस्काउंट निकाला हुआ है, जिसमें हम आपको करंट अफेयर्स का कंप्लीट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं। कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ का हो, चाहे वो नाबार्ड हो, सेबी हो, कोई भी हो, अगर वहाँ पर करंट अफेयर्स आता है तो आप करंट अफेयर्स फंड आके कंटेंट को ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं। इसमें बहुत क्लियर क्रिस्टल वे में हमने सारा कंटेंट यहाँ पर डिकोड कर रखा है। आगे फिर मिलेंगे दोस्तों। अगर अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछेगा। लिंक आपको दिया है हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना करंट अफेयर्स फंडा का, वहाँ से आपको सब कुछ एक ही प्लेस पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, वंस अगेन वी विल मीट वेरी सून गाइस। और आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, जय हिंद मेरे दोस्तों।